नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। आज लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान है और शाम को सभी चैनलों के एग्जिट पोल आएंगे। सभी चैनल दावा करेंगे कि उनका एग्जिट पोल सही है, लेकिन एग्जिट पोल से पहले कांग्रेस ने आखिरकार बॉयकॉट का ऐलान क्यों कर दिया? यह ऐलान क्यों किया कि हमारा कोई प्रवक्ता किसी भी एग्जिट पोल की डिबेट में नहीं जाएगा? साथ ही मनोज झा ने क्या खुलासा किया है एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर और पीएमओ के एक अधिकारी का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरी कहानी आपको बताते हैं। बाद में एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल होते हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार कांग्रेस ने एग्जिट पोल के बॉयकॉट का क्यों ऐलान किया। एग्जिट पोल से पहले मीडिया के इरादों पर ही सवाल खड़े होते हैं कि जिस मीडिया ने पूरे कैंपेन में साम दाम दंड भेद हर तरीके से बीजेपी का साथ दिया, पीएम मोदी की एक तरफा कवरेज दिखाई, तमाम टीवी चैनलों के कैमरे पीएम मोदी पर टिके रहे, चुनाव प्रचार से लेकर उनकी तपस्या तक, अब भी लगातार मीडिया एक तरफा प्रचार कर रहा है बीजेपी का। यहां तक कि डमी फोटो में, डमी आंकड़ों में, डमी ग्राफिक्स में भी इस बात को दिखाया गया कि देखिए बीजेपी ही जीत रही है। यह फोटो काफी वायरल हुआ था राहुल कंवल का, जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया तो कई लोगों ने इस बात को फैलाया कि देखिए आज तक का एग्जिट पोल लीक हो गया है, आंकड़े पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। कई विपक्षी नेताओं ने ऐसा सवाल उठाया और बीजेपी आईटी सेल वालों ने प्रचार किया कि देखिए आएगा तो मोदी ही, एग्जिट पोल लीक हो गया है। हालांकि राहुल कंवल ने बाद में कहा कि ये डमी फोटो है जो ग्राफिक्स हमने तैयार किया है चुनाव के लिए। दोस्तों, इसलिए मीडिया पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्होंने बीच चुनाव अपना आकलन देकर भी हवा बनाने की कोशिश की। ऐसे भी चुनाव के एक्सपर्ट जिनके सारे आंकड़े धराशायी हुए हैं एग्जिट पोल के, वो भी बड़े दावे के साथ छाती ठोककर अपना अनुमान बीजेपी के पक्ष में बताते दिखाई दिए। मीडिया के इसी भेदभाव को लेकर राहुल गांधी ने कोई इंटरव्यू पूरे चुनाव में नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने भी एकाध इंटरव्यू दिया, शायद राजदीप सरदेसाई को एकमात्र इंटरव्यू दिया था, एकाध और हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन राजदीप सरदेसाई को ही इस शर्त के साथ प्रियंका गांधी ने इंटरव्यू दिया था कि कोई भी हिस्सा कटेगा नहीं, कुछ भी एडिट नहीं किया जाएगा। इस बात का खुलासा खुद राजदीप सरदेसाई ने किया था। तो मीडिया का जो एक तरफा चुनाव प्रचार है, एक तरह से गठबंधन है बीजेपी के साथ, उसी को लेकर एग्जिट पोल का बॉयकॉट करने का शायद कांग्रेस ने ऐलान किया है। और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कहते हैं एग्जिट पोल के बॉयकॉट को लेकर? पवन खेड़ा कहते हैं कि आगामी एग्जिट पोल डिबेट्स में पार्टी द्वारा भाग न लिए जाने के निर्णय पर हमारा वक्तव्य है। मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है एवं मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी बहस का मकसद दर्शकों का ज्ञानवर्धन करना होता है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से डिबेट्स में फिर से सहर्ष भाग लेगी। तो ये पवन खेड़ा कहते हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद हमारे प्रवक्ता डिबेट्स में जाएंगे। पवन खेड़ा की बात बिल्कुल सही दिखाई देती है कि एग्जिट पोल में पार्टी के प्रवक्ताओं का क्या काम है, जबकि एग्जिट पोल पूर्व में गलत भी साबित होते आए हैं। मान लीजिए एग्जिट पोल में तमाम मीडिया चैनलों ने कांग्रेस को हरा दिया या बीजेपी को ही हरा दिया। उनके प्रवक्ताओं से आप अपने एग्जिट पोल पर सवाल करेंगे कि देखिए आपको जनता ने क्या जनादेश दे दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? और जब 4 जून को अगर आंकड़े बदल जाते हैं तो क्या ये मीडिया एंकर माफी मांगेंगे? इतिहास में ऐसा हुआ है, मैं खुद इस बात का साक्षी हूं। साल 2019 का जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव था, एबीपी न्यूज ने 83 सीटें एग्जिट पोल में दिखाई थी। यशवंत देशमुख करता धरता थे, उन्होंने सर्वे जो है तैयार किया था। और जब परिणाम आए तो क्या हुआ? जब 83 सीटें दिखाई तो हरियाणा में ग्राउंड पर काम करने वाले हमारे जैसे पत्रकारों का सिर चकरा गया कि या तो हमें राजनीतिक समझ नहीं है या फिर एबीपी न्यूज ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। उसके बाद मुझे गेस्ट बुलाया गया एक दिन परिणाम से पहले और परिणाम के दिन, और उसके बाद 3-4 दिन तक, मैं 4-5 दिन तक एबीपी न्यूज पर हरियाणा एक्सपर्ट के तौर पर, गेस्ट के तौर पर वहां पर गया था। तो इस एग्जिट पोल की मैं पोल खोलता हूं। 83 सीटें एबीपी न्यूज ने दिखाई। जब मुझे बुलाया गया तो रोमाना एंकर कर रही थी, उन्होंने पूछा आपका कैसे अनुमान है, क्या अनुमान है? मैंने कहा 40 ± 5, और शायद जुबान पर सरस्वती मां थी तो पूरी 40 सीटें ही आई। हालांकि उस एग्जिट पोल में मैं भी गलत साबित हो सकता था, लेकिन इतना गलत होने का अनुमान नहीं था कि मैंने अगर 40 सीटें बताई हैं तो एबीपी न्यूज 83 सीटें बता रहा है। डबल का अनुमान कैसे गलत हो सकता है? वो पत्रकार जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया है और एक तरफ वो एजेंसी जो साधन संपन्न है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं यशवंत देशमुख के द्वारा कि वो इतने जानकार है राजनीति के, और मैं बताता हूं कि एबीपी न्यूज पर उनका क्या हाल हुआ। मेरा एक तरह से मजाक बनाया गया, शुरुआत में मजाक बनाया गया। एंकर से लेकर तमाम एक्सपर्ट ये कर रहे थे कि देखिए ये फैक्टर है, फला फैक्टर है, ये मानेंगे नहीं। मुझे हंसी आती है कि जब 8:15 बजे
सिर्फ जो डाक वाले वोट होते वो खुलना शुरू हुआ और एबीपी न्यूज की एंकरों ने, महिला एंकरों ने उत्पात मचा दिया कि देखिए बीजेपी को बहुमत मिल गया है, बीजेपी यहां पहुंच गई, वहां पहुंच गई। और जब मैंने कहा कि मैडम अभी तो ईवीएम के वोट खुलेंगे, तो मेरा मजाक बनाया गया कि गौतम जी मानने को तैयार नहीं है। मतलब इस तरह का माहौल एबीपी न्यूज पर उस वक्त बनाया गया था। मैंने कहा था कि अभी तो पिक्चर शुरू भी नहीं हुई और तमाम एक्सपर्ट ने इस बात को बहुत मजाक के तौर पर लिया और 2 घंटे में पूरी पिक्चर साफ हो गई। और जब परिणाम सामने आए तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले एबीपी न्यूज और यशवंत देशमुख ने क्या माफी मांगी गलत एग्जिट पोल के लिए। और वही एबीपी न्यूज के पत्रकार आज कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं बॉयकॉट को लेकर। कहते कि कांग्रेस ने बॉयकॉट इसलिए किया है क्योंकि उन्हें नतीजों का अनुमान है, इसीलिए अपनी किरकिरी कराने से बचने के लिए प्रवक्ता बहस में नहीं जा रहे। एबीपी न्यूज के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय का एक ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब खुद का एग्जिट पोल गलत साबित हो जाए तो कुछ नहीं है और कांग्रेस कहती है कि बेकार में अनुमान को लेकर टीआरपी का हिस्सा क्यों बनना है। दोस्तों, एग्जिट पोल करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि एग्जिट पोल मतदान को प्रभावित नहीं करता है। सबसे गलत होता है ओपिनियन पोल, जो कि ओपिनियन बनाने का काम करता है, क्योंकि 10-15% ऐसा वोट होता है जो जीत के साथ जाना पसंद करता है। जब मीडिया माहौल बनाता है, जब बड़े बड़े एक्सपर्ट दावा करते हैं कि फलां की सरकार आने वाली है, तो कई लोग सोचते हैं कि हार में वोट क्या डालना, चलो जीत में ही वोट डालते हैं। तो इसलिए ओपिनियन पोल मतदान को प्रभावित करता है, एग्जिट पोल कोई असर नहीं डालता है। दिखाने में कोई बुराई नहीं है, टीआरपी लेने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप गलत साबित होते हो तो आपको खेद भी प्रकट करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और एग्जिट पोल को लेकर मनोज झा क्या कहते हैं? मनोज झा ने एक गंभीर आरोप लगाया है एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर। मनोज झा कहते हैं कोई जोशी जी है पीएमओ के खासम खास, बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा कई चैनल के मित्र बताते हैं। उन्होंने कैमरा मुखी ध्यानी पुरुष के निर्देश अनुसार अलग अलग चैनल्स को एग्जिट पोल में भाजपा के अंक भेजने शुरू कर दिए हैं और आज्ञाकारी बंधु अनुपालन शुरू कर चुके हैं। सनद रहे एक चुनाव 2004 का भी था, यानी जब वाजपेयी जी हारे थे शाइनिंग इंडिया के नारे के बाद, उसका उदाहरण दे रहे हैं मनोज झा। और ये जोशी जी पर जो आरोप लगाया गया है, पहली बार आरोप नहीं लगा है, कई बार ये भी विपक्षी नेता नाम लेकर आरोप लगा चुके हैं कि ये जोशी जी ही टीवी डिबेट का मुद्दा भेजते हैं कई चैनलों को। इसके अलावा प्रशांत भूषण क्या कहते हैं एग्जिट पोल को लेकर? प्रशांत भूषण कहते हैं आज शाम वोटिंग के बाद गोदी मीडिया चैनल अपना आखिरी दांव चलेंगे, एग्जिट पोल के द्वारा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इन एग्जिट पोल की कंपनियों को पैसे कौन देता है, ये प्रशांत भूषण सवाल उठाते हैं। तो एग्जिट पोल पर विपक्ष के नेता और कई बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इतिहास में कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। बल्कि कई चैनल के लिए तो आप 50-50 का मामला लगा सकते हैं, यानी चल जाए तो तीर है वरना तुक्का है। माफी कोई नहीं मांगता है, कायदे से माफी मांगनी चाहिए। और नेताओं का वैसे भी एग्जिट पोल में कोई काम नहीं है। आप पत्रकारों को बिठा सकते हैं, अपने चुनाव एक्सपर्ट को बिठा सकते हैं, जिस सर्वे एजेंसी के द्वारा आपने कराया है उनकी राय ले सकते हैं, लेकिन अनुमान के आधार पर राजनीतिक लोगों से सवाल जवाब करने का कोई अर्थ नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि हम बेवजह की टीआरपी का हिस्सा नहीं बनेंगे, बेवजह के तमाशे का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप कांग्रेस के एग्जिट पोल के बॉयकॉट को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।